ना हो जाए, इसीलिए बहुत जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, और वो कहना जो सुनकर सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। उनकी आवाज में उन्हीं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीकों से नेताओं को समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब इंग्लैंड जाने के लिए तैयार है। वैसे सुना है कि वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर है और क्लोज डोर सेशन करेंगे भारत चीन संबंधों पर, तो उन्हीं से जान लेते हैं तैयारी कैसी है। तो राहुल बाबा कहां जा रहे हैं आप? देखिए, मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे बुलाया जा रहा है। मेरी सेंस देखकर बुलाया जा रहा है, टैलेंट देखकर बुलाया जा रहा है। कैम्ब्रिज वाले बुला रहे हैं। भारत में नहीं बोलने देते हैं, पर मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। कैम्ब्रिज में बोलूंगा। आपका ये कहना है कि आपके टैलेंट को हिंदुस्तान नहीं समझता, क्या आप ये लोग गलत बोलते हैं। मैं चाउमीन भी खाता हूं तो कहते हैं चीन से मिल गया है। ये सोच बदलनी है। नवजोत जी सुन लीजिए। हाँ जी, संबित जी आप नहीं, नवजोत जी देख लीजिए, और वहां पे भी जा रहे हैं, क्लोज डोर सेशन करने जा रहे हैं। सदन में बोलने नहीं देते हैं। जवाब मांगा है, सवालों की लिस्ट दी है, 4 सवाल पूछे हैं, कब मिले, क्यों मिले, कितनी बार विदेश गए, नहीं बताते हैं। अब मैं क्लोज डोर में बोलूंगा, कहीं भी बोलूंगा, आपको क्या लेना। मैं वहां पढ़ा हूं, आज पढ़ाने जा रहा हूं, देश के लिए गौरव की बात है। सदन में आपसे भी सवाल किया गया है, पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। उससे आप भी तो भागे रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। और नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्लोज डोर, ये क्लोज डोर क्यों है? अच्छा ठीक है, ओके, मतलब सदन की बात चली है तो जरा सदन का ही रुख कर लेते हैं। शशि थरूर और बीजेपी में मामला कभी नरम कभी गरम वाला रहता है। मोदी जी ने सदन में थरूर साहब को थैंक यू क्या बोल दिया कि अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया। जब पत्रकारों ने थरूर साहब से थैंक यू का कारण पूछा तो कुछ ना कहते हुए बस कुछ यूं कह गए। वैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के समय से ही ना थरूर साहब थोड़े अलग थलग नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने अपना नाम सीडब्ल्यूसी के चुनाव से भी अलग कर लिया है। सुना है थोड़ा सा ब्रेक लेने के मूड में है। That was a goodwill gesture on part of the Prime Minister. See, we are all sitting in and we are working towards the betterment of the country. And wherever Prime Minister does some good things, I am the first one to support him, and I have always been supporting of him. And you should not read between the lines. Rather, आप देखिए, सियासत में सब बिटवीन द लाइन ही रीड किया जाता है। क्यों खड़गे जी? देखिए, गलत हुआ है, उनको ऐसे में थपथपाना आपको नहीं चाहिए। थरूर साहब, उधर मोदी अपना पीठ थपथपा रहे हैं भाषण में, आपने मेज थपथपा दिया है। मीडिया में गलत फैमिली क्रिएट हो जाता है, ठीक नहीं है। आप जरा इससे बचिए। आप थरूर जी इधर रहिए या उधर क्लियर कीजिए, इधर कॉन्फिडेंस हमारा लूज मत कीजिए। I am on your side. I am on your side. You know, I am on your side. And till the time I leave, I am a soldier of the Congress. I am of the Congress party. आपका रवैया देखकर मुझे एक पुराना गाना आता है याद, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। And you want me to play मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बताना होगा आपको। जरा इस गुफ्तगू से निकलते हुए हम आपको पड़ोसी मुल्क की खबर भी बताते चलें। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर हावी हो गई है कि क्या हम और क्या खास सबके होश उड़े हैं। पेट्रोल 270 रुपए लीटर, दूध 210 रुपए लीटर, आटा 150 रुपए किलो। पाकिस्तानी जनता की हालत बहुत खराब है। और इधर अपने खान साहब बेहद नाराज है। एक तकरीर में खान साहब ने तो देसी घी को 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में ही बेच डाला है। खान साहब, मामला कुछ जम नहीं रहा है। नहीं नवजोत जी, इस मुल्क में कमाल हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जो हमने कॉफर्स भरे थे वो इस शहबाज ने किए क्या? एकदम लुटा के रख दिया है। आपने कभी सोचा आटा 150 रुपए लीटर बिकेगा, मेरा मतलब है किलो? आपने सोचा था कभी? सर, आपका ये लीटर किलो वाला हिसाब थोड़ा ठीक नहीं है। और शाहबाज जी, वही होता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुल्क की हालत ऐसी हुई है। क्यों शाहबाज जी? खान साहब जो कहते हैं कि लीटर हो गया है हमारा इतना, इंशाल्लाह वो पेट्रोल हमारा बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल है।
आटा भी वो क्या क्वालिटी यार, तुम्हारे तो सिपा सलार में तुम्हारे जितने भी तुम्हारे ये सिपा सलार है, तुम्हारे जितने भी महकमात है, उसमें क्या है, वो एक वो है वो ज़रदारी और बिलावल क्या क्या कहता है, पानी ज्यादा बरसता है तो पानी रेन ज्यादा होता है, पानी कम बरसता है तो रेन कम होता है। और उसके आटे के अंदर सोयाबीन मिला हुआ है, प्रोटीन मिलता है, महंगा आटा होता है। आप लोगों को समझ आपकी जितनी है, अल्लाह ने जितनी तौफीक मतलब दी है, ये उतना ही कि आप क्वालिटी समझते का हैं। मामला है, महंगाई यूं ही नहीं बढ़ रही, क्वालिटी वाली चीजें दी जा रही है जनता को। अच्छा, जरा आगरा आपको लिए चलते हैं, बड़ा अनोखा मामला वहां पर सामने आया है। दरअसल इन दिनों आगरा की पुलिस घर घर गमले ढूंढ रही है। अब बात आगरा में हुई G20 समिट की है। आगरा प्रशासन ने बड़ी मेहनत से पूरे शहर को सजाया, लाखों रुपए के पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन इधर समिट खत्म और उधर गमले गायब। अब गमले चोरी हो गए हैं, पुलिस परेशान है कि अब गमले भी ढूंढने पड़ेंगे। यार ये समझना आ रहा, पिछली सरकार थी ना तो वहां पे हमें जाके ना भैंसें ढूंढनी पड़ती थी। अब ये इतनी तो यमुना प्रदूषित है, अब ये गमले कौन गायब कर ले गया भाई? यार टेंशन इस बात की नहीं है कि गमले चोरी हो गए। हाँ। टेंशन इस बात की है कि अगर 2 दिन में नहीं ढूंढे तो एक आध फुट ऊपर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो। अरे हमने यार। नाप के रखे थे पूरे। नहीं, लेकिन ये गमले का करेगा क्या, करेगा क्या? वो उसमें तो वैसे ही हमने केवल उतने ही पौधे लगाए थे जो 24 घंटे हरे रहे, बाकी तो सब सूख जाने हैं, पानी है नहीं। देख, गुलाब के गमले तो ले गए गुलकंद बनाने वाले। ओहो, तो चलो फिर वहीं पे छापा मारते हैं। हाँ, वहीं चलते हैं, वहीं कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। हाँ। चलिए इनको छापा मारने दीजिए, हम जरा कूनो की सैर कराते हैं, क्योंकि सुना है कूनो फिर से गुलजार होने जा रहा है चीतों से, और इस बार दोस्त नामीबिया से नहीं दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में चीतों की जनसंख्या बढ़ रही है। वैसे लगता है कि जैसे हमने अपनी जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया ना, तो चीतों की जनसंख्या में भी हो सकता है कि हम सबको पीछे छोड़ दें, गधे पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भाई, पाकिस्तान में तो भेजने के लिए गधे ही तो है हमारे यहाँ, और अगर हम चाह रहे हैं कि चीतों की ये जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़े तो इसमें दिक्कत किस बात की है? याद करिए कि जब हमने सत्ता संभाली थी, हमने क्या कहा था, हम जो अगले धर्म में चले गए हैं उनको भी वापस लाएंगे और हम अपने चीतों को भी वापस लाएंगे। तो जितने लोग जो बिछड़ गए हैं या जो लोग भटक गए हैं उनको हम देश में ला रहे हैं, तो इस पे किस बात का विवाद भाई? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से चीते आ रहे हैं, हर्ष और उल्लास का विषय है। पूरे प्रदेश में मानो दिवाली मन रही है, चुनाव का भी मौसम है। और मैं आपको बता दूं नवजोत जी, देश के इतने बड़े मीडिया चैनल पे बैठ करके बोलता हूँ, जो दिल से जीता है, देश के लिए जीता है, वही तो असली चीता है। क्या बात आएंगे, क्या बात है सर, आपने चीतों को चुनाव से जोड़ दिया, च से चीता, च से चुनाव, मतलब आपका भी इम्तिहान होने वाला है चुनाव का। अब